कराची की आवाम ने दूध की कीमतों में इजाफे की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हुक्मरान सरमाएदारों को मुनाफा पहुंचाने के बजाय आवाम की भलाई का सोचें। पहले ही बढ़ती महंगाई ने आवाम को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर रखा है। दूध की कीमतें बढ़ाकर क्या गरीब के बच्चों को भी भूखा मारना चाहते हैं? आपको बताएं कि कराची में दूध दुकानदारों ने फी लीटर दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफे का मुतालबा कर दिया है, जिस पर हुकूमत वक्त ने अंदरूने खाना रजामंदी जाहिर कर दी है। गुज़िश्ता रोज कमिश्नर कराची ने एक हुक्मनामे के जरिए दूध दुकानदारों के मुतालबात की मंजूरी का अंदिया दे दिया, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत दूध के मियार के मुताबिक दूध की कीमतों में इजाफे का फैसला करेगी। ये दूध दुकानदारों के मुतालबात की मंजूरी नहीं तो क्या है? SNN ने दूध की कीमतों में इजाफे की रिटेलर्स और हुकूमती कोशिश से अवाम को आगाह करने और उनका रद्द अमल जानने का फैसला किया। इस ज़मन में SNN की एक टीम अवाम के पास पहुंची, जिसने दूध की कीमतों में इजाफे की किसी भी कोशिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। ये महंगा होने से तो फिर लोग दूध नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अफोर्डेबल कर नहीं सकते, और दूध जो है हर चीज़ की ज़रूरत है, आपको मालूम है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक नाबीना बंदा हूँ, मैं भी ख़रीदता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक दूध महंगा हो रहा है तो मैं इसका जो हक़ में नहीं हूँ, ये बहुत गलत बात है। बस है इस पे जो है डेयरी फार्म को जो है सोचना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो 300 रुपये है ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम वैसे ही इतने पिसते जा रहे हैं, यानी इतनी हम पस्तई में जा रहे हैं और इतनी महंगाई होती जा रही है। लिहाजा मैं चाहता हूँ डेयरी फार्म वालों से कि दूध के पैसे जो है कम की जाएँ। मेरे ये गुजारिश है कि जो है कहने में हम 220 में ही तंग हैं, हम 220 में। अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ और ये मैं अभी बाइकिया पे निकला हूँ। ये कौन सा तरीका है? मैं 220 में तंग हूँ तो जो है बच्चों का किराया है, स्कूल है, ट्यूशन है, बच्चों का राशन है, घर का किराया, इसमें बिजली हमें 24 घंटे में टोटल 6 घंटे मिल रही है। हम उससे तंग हैं। बिल हमसे पूरे 30 दिन का लिया जा रहा है, 24 घंटे का बिल लिया जा रहा है और 6 घंटे हमें बिजली मौसूल हो रही है। पीछे हम लोग दूध ले नहीं सकते हैं, दूध के चक्कर में भी ये चाय पापे के लिए हम लोग बाइकें निकाल रहे हैं और ये हमारे लिए 300 रुपये का वो जो है प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि हम 300 रुपये का करेंगे। और भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, खुदा को मानो यार, गरीबों को जीने दो। वैसे ही आप लोगों ने मार दिया, मजीद मत मारो यार। दूध के ऊपर रेट बढ़ाने का इन्होंने जो मिशन निकाला है, ये किस बेस के ऊपर निकाला है समझ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, दूध हर घर की एक ज़रूरत है, जिसके ऊपर ये एक तो केमिकल बेच रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग, उसके अलावा जो है ना ये दूध के सुना है कि पैसे बढ़ा रहे हैं। ये डेयरी फार्म वालों का ये कोई असूल तो नहीं है, लेकिन इदारे ही खामोश हैं। यहाँ पे इदारे ही कोई काम करने पर राज़ी नहीं है इस बात पे, ताकि वो कोई काम करें तो फिर आगे काम कोई रुकावट आए। लेकिन वो लोग भी आते हैं यहाँ पे, अपना भत्ता लेते हैं और चले जाते हैं, बोलते हैं जी बेचें आप जिस मर्जी का रेट, हम कोई रोकने वाला नहीं है आपको। अब उनसे अगर हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सुनते नहीं है, बोलते हैं जाएँ आप कंप्लेन करते हैं हमारी, हम जो आपसे हो सकता है आप कर लें। भाई ये हालात हैं यहाँ के, तो भाई जिसके बाद जाओ, जिस चीज़ के ऊपर भी जाओ, वो पैसे बढ़ा के खड़े हो जाते हैं और उसके बाद कोई बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। लेट से परेशान, इधर गटरों से परेशान, इधर कारोबार से परेशान, इधर महंगाई से परेशान। जाए तो जाएगा भाई, दूध महंगा इतना हो रहा है, 300 रुपये किलो। अब 300 रुपये किलो का अगर दूध 1 किलो लेंगे, बच्चों को क्या पिलाएंगे, क्या चाय बनाएंगे? गरीब आदमी अभी काम करके आ रही हूँ, मैं घरों में काम करती हूँ, मैं वहाँ से जब अभी सुबह की गई भी अभी आ रही हूँ। ये कि सस्ताई हो तो कुछ बात बने थी। देखो दूध जो आ रहा है पतला, और ये कोई असली दूध नहीं है जो हमें पिला रहे हैं, पाउडर मिला के और वो हरा रोड मिला के पिला रहे हैं, और इसके भी 300 रुपये ले रहे हैं। ये सस्ताई होनी चाहिए। अभी तुम गाँव गोटों में जाओ, वहाँ पे 100 रुपये किलो दूध बिक जाएगा, और वो भी कार के देते हैं। ये थोड़ी कि वो पानी मिला के देते हैं। कोई जाहिर सी बात है, दूध पकता है, बच्चों के लिए आता है, चाय बनती है, हर चीज़ के मसले मसाइल हैं। कौन सा ऐसा है कि जिसमें मसले मसाइल हैं? जब इतनी महंगाई होगी, गरीब आदमी कहाँ से करेगा, कहाँ से पूरा करेगा? अपना कमाएगा या बच्चों को खिलाएं, या गैस बिजलियों में लगाएं, या दूधों में महंगाई से लें? ये भी तो सोचने वाली बात है। कहाँ से बंदा करेगा? गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता। ये दिन पे दिन महंगा करे जाएंगे तो हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे? अवाम ने दूध की कीमतों में किसी भी इजाफे को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि महंगाई की वजह से गरीब अवाम की कुव्वत खरीद पहले ही दम तोड़ चुकी है। इस पर दूध की कीमतों में इजाफा करके गरीब के बच्चों से जीने का हक भी छीन लेना चाहती है। दूध सस्ता किया जाए ताकि गरीब आवाम ले सके,
और कम से कम दूध सस्ता होए। क्या तब हो रहा है? रोटी बंद, पानी बंद, कहाँ जाए? मेरे समझ में नहीं आ रहा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसी तैसी करके रखी हुई है। दिमाग खराब होके रह गया बेटा। क्या है ये सब? समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे की तस्वीर बनाओ अभी यहाँ खच्चर के जहाँ बैठा हुआ था। पानी, कभी गैस, कभी रोटी दाल, सभी कुछ देते। मकसद मेरा यह है जब कोई पल कोई लम्हा हम लोग इसी चूचे से करना पड़े ना। दुख में टांग टूटी भी है, परेशान है। कहाँ पानी मांगे, कहाँ गैस मांगे। ये बताओ मुझे, इससे ज्यादा है कुछ? है ये बहुत कसम खुदा की, खुदा का मैं दोनों टाइम मिल रहा है कि दिल चाहता है कि बाद खा के अपने। वैसे भी तरह सब कुछ हो रहा है, रोजगार नहीं, महंगाई सर को पहुंच रही है। दूध तो अभी वो है कि 300 रुपए किलो इन्होंने कर दिए। छोटे छोटे बच्चे उनको कहाँ लेके जाएंगे? पूरी इतनी आवाम परेशान है, पानी से, बिजली से, दूध से, खाने पीने की हर अशिया इन लोगों ने महंगी कर दी। कराची को कराची समझ के ये लोग रहते नहीं हैं। कराची के अंदर इन्होंने गंदगी इतनी फैलाई हुई है, हर जगह छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उनको जरासीम लग रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों में भी पैसा उठा रहे हैं, अपने पास ही जानी सब कुछ करें, लेकिन इंसान को कोई सहूलत नहीं दे रहे ये लोग। एसएनएन के सर्वे के दौरान आवाम का कहना था कि पहले ही आवाम को मियारी दूध मुयस्सर नहीं, बेशतर दुकानों पर पानी मिला दूध फरोख्त किया जा रहा है। कहीं पाउडर वाला दूध तो कहीं केमिकल वाला दूध खुलेआम बेचा जा रहा है। हुकूमत इस घिनौने इकदाम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां अमल में लाने के बजाय इस मुजीर सेहत दूध की भी कीमतें बढ़ाने पर रजामंद है। यहाँ पे ना फिर गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना फिर लोगों को अपनी इलाज की सहूलियात नहीं है। गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाओ, वहाँ पे बाहर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है दवाएं नहीं मांगना, दवाएं मांगना सख्त बना है, वरना बाहर निकल जाओ। हम अपने बिजली के बिलों के अंदर, गैस के बिलों में सारे टैक्स देते हैं, वो कहाँ जाता है? इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर वो कहीं नहीं है उसका हिसाब किताब। मेरी माँ के ज़माने में पहले बजट एक दफ़ा आता था, मेरे ज़माने में बजट 2 दफ़ा आया, दिसंबर और जुलाई के अंदर। आज मेरी औलाद के ज़माने में बजट हफ्ते में 2 दफ़ा आता है। मैं सौदा लेने के लिए जाती हूँ, अगर कोई चीज़ सही नहीं आती, बच्चे से वापस करवाने जाओ तो मालूम चला रेट कुछ और हो गया। इतनी तेज़ी बिजली भी नहीं आती जितनी तेज़ी के साथ रेट जाता है। कोई हद है ही नहीं किसी चीज़ की। ये जो दूध आ रहा है, आपको पता है ये दूध खालिस है। जितने बाड़े हैं, जितनी दूध की सप्लाई गाय देती है और पाकिस्तान में जितनी कंजप्शन है, क्या वो बराबर है? एक तो वो जहर आ रहा है, केमिकल आ रहा है, पानी आ रहा है, उसको भी 300 रुपये में ले जाके पियेंगे हम। इजाद किया है दूध के नाम पे एक केमिकल, वो दूध नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को अपने आप को तसल्ली देने के लिए पीने पे मजबूर है, चाय की शक्ल में, बच्चों को देने की शक्ल में कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसको दिन ब दिन, घंटा ब घंटा, महीनों में नहीं, हर घंटे के अंदर महंगाई में इजाफा हो रहा है। परचून की दुकान पे चले जाओ, अनाज महंगा, सब्जी की दुकान पे चले जाओ, सब वो हरा मसाला, जिस हरे मसाले की कीमत में हंडिया पकती थी, आज वो हरा मसाला 100-200 रुपये का आता है। अवाम कहाँ खड़ी? पीछे से हमारे बाप भाइयों को, हमारे शोहरों को कोई तनख्वाह नहीं है, पीछे से कारखाने बंद है, मिलें बंद है, दुकानें बंद है, उनके अंदर इम्कान नहीं है आमदनी का। दूध की कमेटी बैठ गई है, वो दूध में हमें 400 रुपये किलो मिलेगा क्या? क्या हम गरीब आवाम को इस तरह मारोगे? अल्लाह ना मारे, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो उसकी जात बहुत बड़ी है, उस पर हमारा ईमान है। मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। पेट का पूरा नहीं कर सकता तो दूध का कैसे पूरा करेगा? हम बड़े परेशान हैं, हमें दूध नहीं मिल रहा, मतलब महंगा मिल रहा है। तो आप बताएं हम अपने 300 रुपये कैसे किलो में लेंगे? हम अगर ऐसा आवाम चाहेगी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए वो करे, लिफ्ट दे, ताकि आवाम जो ना खुशहाल हो। गैस, बिजली, पानी, इससे भी हम बड़े परेशान हैं। क्या देखें? मतलब किस को देखें? अपने पेट को देखें, अपने बच्चों को देखें, या फिर ये इस परेशानी को, महंगाई को देखें? तो लिहाजा ये गवर्नमेंट को, हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए, जो यहाँ के सदर हैं इस टाइम वज़ीर आज़म, उनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ बच्चों के लिए ताउन करें, तो ये गरीब आदमियों के लिए, आवाम के लिए। उधर आवाम के साथ साथ दूध मंडी ओहदेदारान ने भी दूध दुकानदारों के दूध की कीमतों में इजाफे के मुतालबे को गैर जरूरी और गैर मुनासिब करार दे दिया। कहते हैं दूध दुकानदार लीटर के नाम पर शेर भर दूध देकर सैकड़ों रुपए इजाफी पहले ही कमा रहे हैं, फिर दूध की कीमतें बढ़वा कर आवाम पर क्यों जुल्म ढा रहे हैं? ये जवाब तो डेयरी फार्मर ही देंगे। हमारे हिसाब से तो 400 रुपये बढ़ा देने चाहिए, 400 या 800 जो भी अच्छा बेहतर समझे वो डेयरी फार्मर को देना चाहिए। दुकानदार का तो इसमें है ही नहीं ना कुछ। 550 रुपये का तो मेरे भाई वैसे ही फर्क आ रहा है। आप छापे मार के देखो तो सही, सर्वे तो करो।
आप सर्वे करो दुकानों पर, खारा दर लियारी हर जगह छापे मारो, आप बल्दिया आपका दूध ही सेरिये से बिक रहा है, जबकि अलावा लीटर से ये किस तरह भाव का इजाफा मांग रहे हैं। चंद एक होंगे जो लीटर से बेच रहे होंगे। दूध मंडी ओहदेदारान ने SNN से गुफ्तगू के दौरान इंकशाफात की तौसीक करते हुए कहा कि शहर कराची में बड़े पैमाने पर पाउडर और केमिकल से तैयार करदा दूध फरोख्त किया जा रहा है, जो इंसानी जिंदगियों को मौत देने के मुतरादिफ है। अच्छी बात है, मेयार चेक होना चाहिए, कम से कम 4 किलो क्रीम का तो मेयार होना चाहिए। ये कमिश्नर साहब को चाहिए कि मोड़ से जो गाड़ियाँ निकलती हैं उनको रोके, वहाँ चेक करे, दुकानों पर जाके चेक करे। उस वक्त हमारे पास तो समझ लो फारिग होके दूध हमारे पास आते ही है, जो बचा डेयरी फार्मर का या पैकार का और या दुकानदार का, वो दूध हमारे पास आते हैं और हमारे पास लोग ले जाने वाले हैं वो भी शॉपकीपर हैं, दुकानदार। आपको बताएं कि कमिश्नर कराची ने शहर में लाए जाने और फरोख्त किए जाने वाले दूध की जांच के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जो कमोबेश 50 मुकामात से दूध के 3-3 नमूने हासिल करके टेस्ट कराएगी और 7 रोज में रिपोर्ट कमिश्नर कराची को अरसाल करेगी, जिसकी रोशनी में दूध की नई कीमत मुकर्रर कर दी जाएगी। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।